हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग मानवाधिकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो इसके 30 प्रश्न हमने लिए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद की कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? तो इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अध्याय 8 और धाराएं 43। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको NHRC कहते हैं, एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वही प्रश्न है। तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो जीवन का अधिकार संरक्षित करना, सही बात है। स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना, ये भी सही बात है। समानता का अधिकार संरक्षित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। देखिए, जो प्रथम होगा मानव वो रंगने का काम करेगा, ठीक है ना। और प्रथम मानवाधिकार आयोग का ऐसे याद रख सकते हैं कि रंगने का काम करेगा, तो रंगनाथ मिश्रा करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मानव अधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। तो बताए थे थ्योरी, तो उसमें बताए थे मूल अधिकार होते हैं, ठीक है ना, मूल अधिकार या मूल आधार, ठीक है ना, सॉरी, मूल आधार होते हैं। देखिए, मानव अधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। तो क्या होते हैं? तो मूल आधार होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो धारा जो 12 है उससे संबंधित है, मानवाधिकार के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए फॉर अनारकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय है, इसका मतलब राष्ट्र में ही होगा अर्थात देश में ही होगा, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। मानव का अधिकार का वाला काम जो होगा वो दिल से होगा, तो दिल्ली में होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राज्य मानव अधिकार आयोग की सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है, ठीक है ना। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और डी है, बी और सी, ठीक है ना। तो डी है, सही है। बी और सी, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कई बार ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना देते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 7 में है, और अनुसूची नंबर 8 में भाषा है, अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार है, अनुसूची 10 में दल बदल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ। देखिए, महिला है तो कहीं ना कहीं उसको नक को मार दीजिए। अगर महिला की बात आ गई मानव में तो उसको नक को मार दीजिए, तो 1990 हो जाए, ठीक है ना। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे याद करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वही सेम क्वेश्चन है 1990 में। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने होते हैं? तो देखिए वर्तमान का डाटा जो है उसके हिसाब से कुल 13 है, ठीक है ना। बताए थे आपको कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा 5 जो है वो सदस्य हैं, और पदेन सदस्य कितने हैं? तो 7 हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जोड़ेंगे 1, 5 और 7 तो 13 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों अर्थात और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था? तो इस चीज को देख लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ राष्ट्रीय है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो राष्ट्रीय रहेगा तो उसके राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन वही राज्य की बात आ जाएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है या की करते हैं? तो राज्य में राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का, डी फॉर दरोगा जी, राज्यपाल द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो कौन नियुक्त हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये सही है। दूसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, दोनों सही है, ए और बी अर्थात ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? तो सलाहकारी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट फायर क्वेश्चन को पूरा करवा देते हैं जल्दी जल्दी। किसी भी क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाते हैं? तो देखिए थ्योरी करा रहे थे आपको, बताएं कि जन्म लेते ही मानव क्या करता है? तो सारे अधिकार पा जाता है। तो जन्म से ही मानवाधिकार अर्थात सभी मानव के अधिकार मिल जाते हैं। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ए फॉर अनारकली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा द्वारा। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, और महासभा उसके अंतर्गत काम करती है, तो ठीक है ना। यूएन महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फॉर अनारकली 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा उसी को कहा जाता है 10 दिसंबर 1948 को जो घोषणा किया गया था यूएन महासभा द्वारा। हाँ दीदी क्वेश्चन कराओ थी, रुक जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 था कि मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा 10 दिसंबर 1948 को जो घटना हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा के द्वारा, तो उसी को कहा जाता है। और देखिए आगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो यह कैसा निकाय है? तो संविधिक निकाय, संविधिक निकाय है और गैर संवैधानिक है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का कितना हो गया आंसर? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो गया। फोन आएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इस समय वर्तमान का डाटा जो है, एक अध्यक्ष है और 12 जो है कुल सदस्यों की संख्या है। एक अध्यक्ष और 12 कुल सदस्य, तो इस प्रकार कुल 13 सदस्य हो गए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 3 वर्ष का होता है या 70 वर्ष तक होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। डी फॉर दरोगा बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होते हैं कौन? तो राष्ट्रपति जी शामिल नहीं होते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी दल के नेता ये सब होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन 25 देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय में राष्ट्र की बात होगी तो राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। ठीक है ना। अगर यही राज्य में होता तो राज्यपाल को दिया जाता। ठीक है ना। अब देखिए 25 का ए अफ्तार अनारकली करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, उपयुक्त सभी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो हम भी डाल दिए हैं। तो अध्याय 8 है और धारा कितना है? तो 43 है। 43 भी कहते हैं, 43। ठीक है ना। अब देखिए 27 का कौन सा हो गया ऑप्शन? तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन कार्य करता है? निम्न में से कौन कार्य करता है? तो उपर्युक्त सभी। कई बार आए हुए ये प्रश्न है तो हम भी इसको करा देते हैं। तो 28 का डी फॉर दरोगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? राज्य मानव अधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है? तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो 30वां क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर कब मानवाधिकार परिषद कर दिया गया? तो इसका आंसर देखिए, करेक्ट आंसर 2006 हो जाएगा। 2006 में क्या किया गया था कि मानवाधिकार आयोग का नाम बदल के मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31वां जो है सबसे ज्यादा पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा तो इसको जरूर पूछेगा। ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा क्लास को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।